अभीरा, आज तो चूज़ किया है मैंने आपके लिए ये डीप पर्पल जो आप पर खूब जचेगा। वैसे अब तो हम चाहते हैं कि आपकी कहानी भी हो इन नेल पेंट्स की तरह खूबसूरत, लेकिन क्या करें, इसमें आते हैं जाने अनजाने ट्विस्ट। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको अभीरा और अरमान के पास और जानते हैं क्या कुछ हो रहा है इनकी कहानी में आज। नजदीक आ रहे हैं अरमान अभीरा। जुड़ रहा है इनका किस्मत कनेक्शन। हो रही है रूही को जलन। टूट रहा है अभीरा और रूही का रिश्ता। ने मुझसे मेरी खुशियाँ, मेरी किस्मत सब कुछ छीन लिया। जब उन लोगों को मुझसे छीने जिनसे मैं प्यार करती थी, मुझे मेरा सब कुछ वापस कर दो, वरना तुम भी अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाओगी, कभी नहीं। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में किस्मत अरमान अभीरा और रूही तीनों के साथ अजीब खेल खेल रही है। एक तरफ अरमान है जो चाहता है कि रूही अपनी थेरेपी फिर से शुरू करे, इसीलिए उसने रूही को बुला लिया है मिलने के लिए, वो भी मेले में। तो उसी मेले में वहाँ पर अपनी दोस्त संग पहुँच गई है अभीरा भी, ताकि उसका मूड रिफ्रेश हो सके। लेकिन किस्मत का खेल तो देखिए, उसी मेले में कैसे रूही और अरमान तो नहीं बल्कि अरमान और अभीरा मिल गए, जो एक दूसरे के करीब आ गए। अब वहाँ पे मैं अरमान से टकरा जाती हूँ, तो एज आई सेड बिफोर ऑल्सो, मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, आई थिंक अरमान टकरा ही जाएगा। स्विट्जरलैंड में भी क्यों ना हो, अरमान तुम, ये होना ही है। तो यहाँ पे भी वही हुआ कि अरमान तुम, पता चला वो रूही के लिए आए थे, तो उसमें हमारा कुछ टॉकी कॉन्वर्सेशन होता है, और फिर वही जो आप सबको इतना पसंद है, प्रॉक्सिमिटी, फिर हम पास आ जाते हैं। तो कोइंसिडेंटली मैं और अभीरा मिल जाते हैं और मैं उसको बताता हूँ कि मैं रूही का वेट कर रहा हूँ, मैं उसे कहीं लेके जाने वाला हूँ। तो वो मुझे शक की निगाहों से देखती है और खरी खोटी सुनाने लगती है, लेकिन उसको नहीं पता कि उसको मेरी तरफ से कुछ भावुक चीज़ें, कुछ बहुत ही अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ें, फैमिली वैल्यू वाली चीज़ें जो मैं उसको बोलता हूँ उसको इफ़ेक्ट करती है, और बस यही सब चल रहा है। यहाँ पर अरमान और अभीरा एक दूसरे के करीब आ गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर रूही अरमान और अभीरा को इस तरह नजदीक देखकर जल उठी है और साथ ही हो गई है इमोशनल भी, क्योंकि टूट गया है उसका दिल। ऐसे में यहाँ पर अरमान भी अभीरा को सच बता देता है कि वो रूही से मिलने आया है। बस फिर क्या, उसकी बातों को समझते हुए अभीरा पहुँच जाती है रूही के पास, और रूही को इस तरह रोता देख वो हो जाती है बेचैन। इतना ही नहीं, वो तो रूही को पानी भी ऑफर करती है और साथ ही मांगती है उससे माफी भी, लेकिन वहाँ पर उसे माफी नहीं मिलती बल्कि मिलता है आक्रोश। असल में रूही उस पर अपनी सारी भड़ास निकाल देती है। रियली वेरी सॉरी। ने मुझसे मेरी खुशियाँ, मेरी किस्मत सब कुछ छीन लिया। जब उन लोगों को मुझसे छीने जिनसे मैं प्यार करती थी, मुझे मेरा सब कुछ वापस कर दो, वरना तुम भी अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाओगी, कभी नहीं। वैसे क्यों कह रही हो? मैंने तुमसे क्या छीना है? किसे छीना है? बोलो ना, किसे छीना है मैंने? बोलो, तुमने मुझसे, मैंने क्या छीना है तुमसे? नहीं, तुम इतने अजीब इल्जाम लगा के जा नहीं सकते कि मैंने आज तक तुम्हारी इयररिंग्स नहीं छीनी, तो मैंने तुम्हारी किस्मत कब छीन ली? मैं कहूँगा नेचर जो है, जो भगवान जो है, वो अभीरा और अरमान को करीब लाता जा रहा है। कुछ ऐसी सिचुएशन बनती जा रही हैं, तो उस बेचारी के लिए थोड़ा सा बुरा लगता है कि उसका बार बार दिल टूट रहा है, बार बार रो रही है। कभी घर पे जाके रोती है, कभी उसके बीनानू को हार्ट अटैक हो गया, कभी कुछ, कभी चोट लग गई, हाथ टूट गया, तो मल्टीपल चीज़ें हो रही है। यहाँ भी वो आके देख लेती है,
कि मुझे और अबीरा को धक्का लगता है और हम एक ऐसे पोस्चर में आ जाते हैं कि ऐसा लगता है कि बहुत ही एक इंटीमेशन वाला बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सीन बन गया है, जो इतने हम क्लोज कभी नहीं आए पहले, तो वो हम पहली बार क्लोज आ गए हैं। तो वो देख के शॉक हो जाती है, रोती है और वहाँ से भाग जाती है। जो स्पेस ऑफ लोनलीनेस है वो हमेशा रहती है कि मेरा यार कोई है ही नहीं। प्लस यहाँ पे अरमान स्पेसिफिकली, रूही और मेरी भी अनबन होती रहती है कुछ ना कुछ। तो वो मुझे समझाते हैं कि रूही के साथ इतना सब कुछ हुआ, उसकी बीना अनु को हार्ट अटैक हुआ है, उसने रोहित चला गया, इतनी सारी चीज़ें हुई, तो क्या तुम इस सिचुएशन को थोड़ा सा संभाल नहीं सकती हो? क्यों हम उसके लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करें? तो मुझे लगता भी है कि हाँ, बात तो सही है। तो यही है इस सीन का मुद्दा कि मैं सोच रही हूँ कि हाँ, बात तो सही की है, मे बी वी कैन सॉर्ट थिंग्स आउट। भाई अभीरा ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी रूही को समझने की, लेकिन रूही का गुस्सा अभीरा को रास नहीं आया। खैर, रूही तो यहाँ पर अरमान को देखकर चली गई है, तो वहीं अभीरा भी अरमान को देखकर नाराज हो रही है, क्योंकि उसी के कहने पर वो उससे माफी मांगने जो आई थी। खैर, जैसे तैसे कर ये नाराजगी अभीरा यहीं खत्म कर चली जाती है, लेकिन घर पर वो और भी बेचैन है, क्योंकि उसकी माँ की तस्वीर टूट गई है। अपनी माँ की टूटी तस्वीर देखकर अभीरा इमोशनल हो रही है कि तभी वहाँ पर आ जाता है अरमान, और बचा खुचा अभीरा का गुस्सा अरमान पर फूट पड़ता है, क्योंकि अभीरा का प्रोजेक्ट पूरा जो नहीं हो पा रहा, वो भी दादी सा के कामों के चलते। मैं जब से तुम्हारे इस घर में आई हूँ ना, मैं कोशिश किए जा रही हूँ। इतनी कोशिश की है कि मेरी हाइट 2 इंच कम हो गई। मैं एक कदम आगे बढ़ाती हूँ तो तुम्हारे घर वाले मुझे 10 कदम पीछे खींच लेते। उनके पास 101 नुस्खे हैं मेरी बैंड बजाने के। मैं हमेशा सच ही बोलती हूँ और तुम मुझे अबीरा अबीरा बुलाते हो, लेकिन तुम मुझे आफत मानते हो। तुम मेरी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाना चाहते हो। क्या तुम पूरी तरह कन्विंस हो कि मैं तुमसे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ? मैं पूरी चावल पराठा हर तरह से कन्विंस्ड हूँ कि तुम मुझे भगाना चाहते हो। तो फिर रो क्यों रही हो? पढ़ो लिखो कुछ बनो और भागो यहाँ से। दादी साहब को लगता है कि हमारे घर की लड़कियां बाहर जाके काम नहीं कर सकती। अरे तो उन्हें गलत साबित करो ना। अब हर जगह अपना गाना गाती घूम रही हो कि तुम बेचारी नहीं हो, तुम बेचारी नहीं हो। बेसिकली तुम बेचारी हो। एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या है, तुम हार मान के बैठ गई। मैंने हार नहीं मानी। ऑब्वियसली तुमने हार मान ली है। तुम मुझसे कहती हो कि मैं तुम्हारी मम्मा से किया गया वादा नहीं निभा पाया, राइट? क्या तुम अपनी माँ का सपना पूरा कर पाओगी? अबीरा, एक प्रीलिम, एक असाइनमेंट छूट जाने से तुम गंगा, जमुना, सरस्वती सब बहा रहे हो। ऐसे बिहेव कर रहे हो कि जैसे दुनिया ही खत्म हो गई है। आई एम सॉरी बट क्या? अक्षरा मैम की बेटी होगी या नहीं? अरे अक्षरा मैम की हिम्मत का कद आसमान से भी ऊंचा था और तुम अभी घुटने टेक के बैठ गई हो। देखो, अभी भी तुम मुझे घूर रही हो, मुझसे बहस कर रही हो। देखो, तुमने रोने धोने में बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है। अभी अपनी बुक्स पकड़ो, अपनी बुक्स पकड़ो और अपनी असाइनमेंट दोबारा बनाओ। उनको ऐसा लगता है कि काश मुझे लग ना जाए। आई डोंट थिंक ही थिंक्स कि अभीरा इतनी वीक है, वो सेल्फ हार्म तो कभी नहीं करेगी। बट वो इतनी जुनून में हूँ क्योंकि मेरी मम्मा की फ़ोटो टूट गई है। अब वो कांच के टुकड़े या जो भी है, या आग लगा दो, कुछ भी हो, मैं उसमें से जाऊंगी और लेकर ज़रूर आऊँगी। मतलब उनकी हर जो निशानी बच गई है ना, वो मेरे लिए मेरी जान से ज़्यादा बढ़ गई है। तो उसी तरह से मैं वो सारे कांच के टुकड़े निकाल रही हूँ और उनको दूर से दिखता है, उनको डर है कि मुझे लग ना जाए, और उसी चक्कर में फिर हमारी रूम में थोड़ी सी बहस होती है। वो कहीं ना कहीं अरमान एक उसको उकसा रहा है कि हाँ ये स्ट्रांग रहे, उसको स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसको वो खरी खोटी सुना रहा है कि हाँ तू तो खुद को बहुत हल्की, मेरी बहन कहती है ना तेरे में बहुत ताकत है, रो क्यों रही है, अभी लड़ ना, सिचुएशन से लड़, तू हार क्यों गई। तो वो सीन चल रहा है जो कि बहुत ही प्यारा सीन है, और लास्ट में जाके अबीरा को समझ में भी आ जाती है कि अरमान सही कह रहा है। मान गए अरमान, आपका उकसाना अभीरा को रास आ गया है, और अब वो जिद पर आ गई है कि प्रीलियम से पहले वो अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर ही रहेगी। उम्मीद करते हैं कि अरमान इसी तरह अभीरा का साथ देता रहे और अभीरा की जीत होती रहे। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिल्कुल नेल पेंट्स की तरह हम बिखेरते हैं आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट के 24/7 रंग। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।